हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह है 1 से 10 फरवरी की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए एक्वेरियस, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो आप माइंड में सोचें, जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनको अपने माइंड में सोचें। एक्वेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। एक्वेरियस एक्वेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। नज़र बनाए हुए एक्वेरियस, नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या करूं, क्या सही है, लॉजिकल प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। इनको लगता है इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम अभी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, भारी भरकम है इनका लाइफ, मतलब स्ट्रगल वाली लाइफ है। कुछ केसेस में मॉनिटरी इश्यूज़ भी हैं, पैसों की दिक्कत है, मॉनिटरी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो होल्ड बैक कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको इन्होंने ब्लॉक कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो ओपन हो करके, लेकिन नज़र पूरी तरह बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं, सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहते हैं, चीज़ों को क्लैरिटी से, अपनी बुद्धि विवेक से ये डिसीजंस लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन ने, अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, नज़र पूरी तरह आप ही के ऊपर है एक्वेरियस इनकी। अगर आप एक्वेरियस फीमेल हैं, मतलब महिला हैं, तो आपके पर्सन डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स अच्छी कार्ड नहीं होती है। किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स उनकी कार्ड होती है जो कि मल्टीपल ऑप्शंस रखते हैं, या अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस में, या वो कमिटल नहीं होते। तो पर्सन, खास करके महिला एक्वेरियस के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कमिटल पर्सन नहीं है, और उसके मतलब है कि वो कमिट नहीं होना चाहते, बंधना नहीं चाहते वो, इसलिए। और अगर पुरुष हैं आप एक्वेरियस, तो आपके पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं नज़र, लेकिन दोनों ही केस में, चाहे आप महिला हैं पुरुष हैं, नज़र आपके ऊपर बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। और उनको लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टी है, अभी मैं इस सिचुएशन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत चैलेंजिंग है। मैं बहुत क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सोच समझ के ही डिसीजन, इस डेक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कट नहीं करती सिचुएशन। ये जो राइडर वेट में है वो कट कर देती है, इसमें वो कट नहीं कर रही, सोच रही है सही से क्या करने की ज़रूरत है, जो मैं सही करूँ चीज़ें। क्योंकि वो खुद भी उनकी लाइफ में स्टोरीज़ हैं, या तो आपसे हर्ट हो सकती हैं, या पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट ट्रॉमा है उनके, खुद भी वो काफ़ी स्ट्रगल और हर्ट दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वर्क प्लेस, कुछ के लिए कॉलेज, रोमांस, या कोई दोस्ती या ग्रुप के पार्ट आप हो सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं पार्टनर के लिए। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर के फरवरी 1 से। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स रहेगी अपने पार्टनर को लेकर के।
लास्ट शफल, द हर्मिट। आप मिस कर रहे हैं एक्वेरियस, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कुछ केसेस में बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ आप हील भी कर रहे हो लेकिन लोनली भी फील कर रहे हो। एक मिक्स एनर्जी है जहाँ पे हील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो। हर्मिट कार्ड है, देखिए ये वाली जो कार्ड होती है हर्मिट है, जो वो अपने आप को पुल बैक कर रहा है सिचुएशन से, या आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, या तो सिचुएशन ही ऐसी है जहाँ बातचीत नहीं हो रही है। वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप फ्रेंड्स, फैमिली, काम, ये सब पे कर रहे हैं, होल्ड बैक करें, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें, बट आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग बैक टुगेदर चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल विद द 3 ऑफ कप्स, आप लाइफ को आप चाहते हैं इस पर्सन को, और लोनली फील करते हुए दिख रहे हैं। आपके पास अदर ऑप्शंस हो सकते हैं पर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस पर्सन के अलावा, आपको किसी और में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं देख रही हूँ आप अकेला फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, स्टक महसूस कर रहे हो, और आप वेट कर रहे हो रिकन्सिलिएशन का। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आपको अपने पार्टनर की एनर्जी बहुत इमेच्योर लग रही है, कि पार्टनर थोड़ा मेच्योर एनर्जी का होना चाहिए, खास करके यंगर पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो। फिर भी आप चाह रहे हो कि या तो पर्सन एक मैसेज कर दे, कुछ केसेस में आप एक सॉरी अपॉलॉजी चाह रहे हो पर्सन से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं कुछ केसेस में, थोड़ी एज डिफरेंस वाली, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस कोई लियो भी हो सकते हैं। एरीज, लियो तो मैंने बता ही दिया था जो दिख रही है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्गर बना रहे हो, कि नहीं मैं कमज़ोर नहीं दिखना चाहता, मैं लाइक क्या चाहती, मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग। लेकिन आप रिकन्सिलिएशन या कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी का वेट करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, the death with the knight of और with the 4 of cups with the queen of pentacles। देखिए जो पर्सन अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं आपसे, जिसने दूरियां हैं, वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा एक्वेरियस, क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस आए हैं उस पर्सन के लाइफ में, मेजर चेंज के तरफ जा सकते हैं। हो सकता है वो अपने घर परिवार मनी स्टेबिलिटी पे अभी काम करते हुए दिख रहे हैं, तो उनके तरफ से जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है वहाँ की मैं बात कर रही हूँ कि आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए मनी इश्यूज़, करियर इश्यूज़, घर परिवार, होम पे फोकस हैं जो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन वहाँ आपको वेट करना पड़ सकता है। पर्सन अभी अपने लाइफ पे फोकस हैं, 3 ऑफ वांड्स वो नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो रही है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यस, किसी तरह की क्लैरिटी, किसी तरह की सच्चाई, ट्रूथ, या एक कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही हूँ, स्टेबल, जो कि सिचुएशन को थोड़ी स्टेबल कर सकती है। जैसे ऐसा नहीं रहेगा ऑन एंड ऑफ टाइप्स रहेगा, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी लेके आएगा। जहाँ ऑलरेडी आपकी बातचीत हो रही है, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ आपको वेट करना पड़ेगा। कि पर्सन के कुछ हालात हैं 4 ऑफ कप्स लाइफ में, जिससे वो फोकस हैं अपनी ही लाइफ, घर परिवार, फैमिली, या मनी सिचुएशन, वर्क सिचुएशन पे। इसलिए मेजर चेंजेस के तरफ हैं सिचुएशन। वो सिचुएशन की इशू जब तक ख़त्म नहीं होगी ये आपके तरफ नहीं आएंगे। कुछ के लिए 3 दिन लग सकते हैं, कुछ के लिए 3 हफ्ते लग सकते हैं जहाँ, लेकिन बाकी सिचुएशंस में जहाँ कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई, या पर्सन अपना पक्ष रखते हुए कुछ स्टेबिलिटी की बातें करते हुए दिखेंगे, भले वो भी थोड़ी ऑन एंड ऑफ रहेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। राशियों से कोई भी ले लीजिए। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में अगर हमने तो एज डिफरेंस वाली या रिलेशनशिप हो सकती है।
चलिए आउटकम देखते हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप हील करोगे एक्वेरियस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, पर्सन को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप हैप्पीनेस देखते हो, बट आपको या तो खुद को फॉरगिव करिए या पर्सन को फॉरगिव करिए। आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स से हील करें, फॉरगिवनेस दें। अगर पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत भी किया है तो, और माफ़ करने लायक है, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, छोटी गलतियां हैं, अगर ब्लंडर किया है तो नहीं, लेकिन अदरवाइज़ आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, पर्सन को खुद को हील करने की ज़रूरत है। जब आप ये करोगे, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तब फिर आप देखोगे कि इस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट अपने तरफ करने में ज़्यादा आसानी होगी। आपको अपनी लाइफ में भी बैलेंस लाने की ज़रूरत होगी। अगर कुछ पर्सन ने कहा सुना भी है आपको बुरी तरह समथिंग, तो आपको उनको माफ़ करने की ज़रूरत है, यही बता रही है कार्ड। तो आप अपनी हैप्पीनेस, अपने गोल्स, अपनी जो डिज़ायर है उसके तरफ जा सकोगे। तो फॉरगिवनेस की ही कार्ड आई है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, हीलिंग द हार्ट, फॉरगिव करें, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करें, रेस्ट रिलैक्स करें। स्पिरिचुअली देखिए, हैंगमैन, बहुत सोच समझ के चीज़ें आगे बढ़, लेकिन सबसे पहले माफ़ करें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में आप अगर 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं तो माफ़ करें पर्सन को, अगर पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने क्या किया है, तब आप खुद को हील कर सकोगे, सही डिसीजन। और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ 2 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर, या एज डिफरेंस वाली थोड़ी रिलेशनशिप। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ से। अब चूंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सभी के सिचुएशंस के साथ मैच करे, वही रखे जो रेजोनेट करे। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। तो फीलिंग्स हैं पर्सन को आपके लिए डेफिनेटली एक्वेरियस, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, वो कुछ केसेस में आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ। कुछ केसेस में इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। पर्सन को लगता है कि गलतियाँ उन्होंने की, लेकिन बहुत चीज़ों का ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया, वो उनको रियलाइजेशन है। इनको ये भी है कि इन्होंने कुछ जितना इनको करना चाहिए था इस रिलेशनशिप के लिए किया नहीं, तो इनको लगता है कि इनको बेटर रिलेशनशिप ऑफर करना चाहिए था, मतलब बेटर क्वालिटी, टाइम, इमोशंस, ये इनको एटलीस्ट फील होती है। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। वाह, एम्परर, कोई टॉरस, एरीज या कोई भी पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर हैं पर्सन, पावरफुल, या तो पर्सनालिटी इनकी हो सकती है या पावरफुल पोजीशन, ओहदे वाले पर्सन हो सकते हैं, सीनियर रोल में हो सकते हैं। कोई एरीज, टॉरस की ऐसे ये कार्ड है, पर कोई भी राशि, ये मैच्योर पर्सन है, तो सेम एज या आपसे बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। काफ़ी पावरफुल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, इंटेलिजेंट है, लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया है इनको, वैसे पर्सन है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स देखते हैं। यदि कोई पास्ट पर्सन वापसी कर रहे हैं, अब ये कोई भी राशि के हो सकते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच, कोई एक्स है, अगर आपके पास अदर एक्स हैं तो ही पॉसिबल उनके लिए है कि कोई एक्स आपका रिटर्न करे जो आपको भूल नहीं पाए, भले रिलेशनशिप दूरियां आ गई, सडनली पुल बैक कर गए, लेकिन ये आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, कोई भी सिचुएशन को, कोई लियो हो सकते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। कोई एक्स है जो भुला नहीं पाए हैं आपका, इनके साथ ब्रेकअप मैक्सिमम 1 साल, 1 महीना या एक विद इन अ ईयर हुआ है। एक और कार्ड देखते हैं, मतलब पिछले साल से इस साल तक में, अभी 11, वही बात है कि 1 साल लास्ट ईयर से अभी
4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। ये पर्सन स्लो मूविंग पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। ये रात को, ये आप तो ऑनलाइन मिलेंगे, सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, कोई ऐप पे या कहीं, और ज़्यादातर ये नाइट पर्सन है। ये अपने काम, मतलब ये दिन में इनका फोकस पूरा सिर्फ काम रहता है, और रात को ये एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, फ्रेंडशिप्स पे। उस तरह के पर्सन मिल सकते हैं। थोड़े से प्रैक्टिकल नेचर के पर्सन मिल सकते हैं, बट ये अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं है, मतलब पॉजिटिव ही समझिए, क्योंकि ये हवा में नहीं उड़ते। तो रियल बातें करेंगे, रियल चीज़ें करेंगे, क्योंकि दिन में ये बिज़ी रहते हैं काम में, रात में। और थोड़े से ट्रेडिशनल वैल्यू वाले, थोड़ी सी सोच इनकी ट्रेडिशनल होगी, बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं होगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।